अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 6, फार्मूला एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन करवाना चाहती हूँ अबाउट जो हमारे पास अलजेब्रा के बेसिक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले है उसमें मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, जब हम दो सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। सेम वेरिएबल्स क्या होंगे, जैसे एक जगह ए है तो दूसरा भी ए है। ए और ए की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के अंदर मेंशन किया है। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने ए और ए दो मल्टीप्लाई किए हैं तो उनकी पावर्स ऐड करके आंसर में मैंने लिखा है ए स्क्वायर। और एग्जांपल नंबर 2 में मैंने लिखा है 2a मल्टीप्लाई हो रहा है 3ab से। अब देखिए इसमें 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 6। ए से मल्टीप्लाई हुआ, पावर ऐड होके आंसर आया ए स्क्वायर। और बी ऐसे ही रह गया क्योंकि इसके जैसा दूसरा वेरिएबल था नहीं, तो इस वजह से इसको ऐसे ही हमने लिखा। ये वाली चीज़ थोड़ी सी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर हम अलजेब्रा में कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें पावर्स को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है। जैसे कि मैंने पहली वाली एग्जांपल लिखी है, उसमें मैंने लिखा है x प्लस 2x। तो x के साथ देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके साथ क्या कांस्टेंट कौन सा है 1। और जो दूसरा वाला है उसके साथ कांस्टेंट है 2। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये सब क्या होते हैं, मैंने 5 चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। आई होप कि आपको याद ही होगा। नहीं तो फिर आप उसकी फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब देखिए एग्जाम्पल के अंदर पहले वाले जो x है उसके साथ लिखा है 1 और जो दूसरा उसके साथ लिखा है 2, दोनों ऐड होके बन गए 3 और x ऐसे ही आ गया। हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि जी x को ऐड करके एक्स स्क्वायर बना देंगे, नहीं, ये सिर्फ x ही रहेगा क्योंकि ये एडिशन है। दूसरी वाली एग्जाम्पल में भी मैंने एक्स वाई प्लस 3xy लिखा है। तो इसके अंदर देखिए पहले वाला जो वेरिएबल है, पहले वेरिएबल के साथ भी 1 लगा हुआ है, यानी कि x और y के साथ 1 है। और x दूसरा एक्स वाई जो उसके साथ कांस्टेंट है 3। तो 3 और 1 दोनों मिलके बन गए 4। आंसर आ गया 4 और एक्स वाई ऐसे ही आ गए, इनकी भी कोई पावर्स ऐड नहीं होंगी। अब नेक्स्ट जो है ये है सब्सट्रैक्शन की एक एग्जांपल, 3a माइनस 2a। यानी कि 3a में से 2a गया तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रह गया a। ठीक है, अब इसके साथ a के साथ लगा हुआ है 1, यानी 1 बचेगा ना, 3 में से 2 गए तो 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सिर्फ हम वेरिएबल लिखेंगे a। और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है 2b माइनस 5b। 2b में से जब 5b माइनस होगा तो अब 2 में से 5 गए तो हमारे पास बचेगा 3 और b एज इट इज़ आ जाएगा। और इसमें साइन आती है बड़े नंबर की, यानी कि माइनस की, तो -3b होगा। तो ये हो गया थोड़ा सा रिवीजन। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स की बुक 8 है और ये हमारा न्यू चैप्टर है। तो हमारे पास 6.1 में कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, इन सारी एक्सप्रेशन की हमने मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स जो है वो मालूम करने हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की एक्सप्रेशन दी होती है, एक ब्रैकेट है और उसके बाहर एक x लिखा हुआ है, यानी कि x a और b दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे, पहले x को a से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने लिखा एक ब्रैकेट में x और एक में लिखा a। ब्रैकेट का मतलब है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर प्लस की साइन डाली और फिर मैंने लिखा x और ब्रैकेट में लिखा b। अब इन्हें मल्टीप्लाई कराने, a और x मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, x और a मल्टीप्लाई होके बनेंगे ax और x और b मल्टीप्लाई होके बनेंगे bx। आप ax भी लिख सकते हैं, x a भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे भी उसी तरह की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ y लिखा हुआ है और प्लस की साइन की जगह माइनस की साइन है। तो मैंने वैसे ही लिखा y और a और यहाँ पे मैंने लिख दिया y और ब्रैकेट में। अच्छा देखिए एक मिनट, यहाँ पे y के साथ है प्लस की साइन और ये जो b है ये b की साइन है माइनस थी, तो ये मैंने यहाँ पे b के साथ लगाई। अब ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा a और y, प्लस माइनस माइनस y और b मल्टीप्लाई होके बनेगा by। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो यहाँ पे है 12 और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y। तो देखिए पहले 12 को 3x से मल्टीप्लाई करवाती हूँ मैं। 12 लिखा मैंने और लिखा 3x। अब ये 12 की प्लस की साइन है तो ये डाल दी, ब्रैकेट में 12 लिखा और
इसको -4 से मल्टीप्लाई करा रही हूँ तो मैंने -4y लिख दिया। 12 3 जा क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 36x प्लस माइनस माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा 48 और y एज इट इज़ आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, 3x ब्रैकेट में है 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो चलिए पहले 3x को मल्टीप्लाई करें 2x से, तो इस तरह से मैंने ब्रैकेट बना के लिख दिए, फिर ये प्लस वाली साइन डाल दी। अब मैं 3x को 3y से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मैंने लिखा 3x, फिर मैंने लिखा 3y ब्रैकेट में। अब देखिए प्लस की साइन है 3x की, ऐसे लिख दिया मैंने, और ये -4z की साइन है माइनस की। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 2 ज़ा 6 और x मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया पावर z होती हैं, तो ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होके बनेंगी 2 प्लस हो गए, सॉरी। ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और x और y ऐसे ही आ गया, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, 3 4 ज़ा 12 x और z, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास उसी तरह से एक 4x दिया है, 3 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले 4x को 4xy से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मैंने लिखा 4x ब्रैकेट में xy, प्लस की साइन है 4x की, तो मैंने 4x के साथ प्लस लगाया, और ये माइनस का y x और z है। फिर ये प्लस की साइन है 4x की, तो ब्रैकेट में 4x लिखा, इसे मल्टीप्लाई हम करवाएंगे थर्ड वाली एक्सप्रेशन ये कि माइनस का zx। अब देखिए मल्टीप्लाई होके 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर z होके बन जाएंगी स्क्वायर, और y एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर x और x मल्टीप्लाई होके बनेंगे x स्क्वायर, और y और z ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 एज इट इज़ आएगा, और x यहाँ पे भी स्क्वायर बन के और यहाँ पे z ऐसे ही आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है माइनस का 3a और फिर है a प्लस बी माइनस 5c, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा माइनस का 3a, इसको a से मल्टीप्लाई करा रही हूँ मैं, तो मैंने a लिख दिया इधर। फिर लिखा मैंने माइनस का, और ये 3a यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया मैंने, और इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं b से, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया b। फिर मैंने लिखा -3a, और इसको हम माइनस के 5c से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो साइन के साथ लिखे -5c। अब करवाइए मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा इधर, और a मल्टीप्लाई होके पावर z होंगी तो स्क्वायर। यहाँ पे होगा माइनस का साइन, 3a और b ऐसे ही आ जाएंगे। ये होगा माइनस माइनस प्लस, और 3 5 ज़ा 15, a और c एज इट इज़ आ जाएंगे। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है -2ab और a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले -2ab को मल्टीप्लाई कराएंगे हम इस a स्क्वायर से, मैंने लिखा दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग। अब ये माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले मैंने लिखा माइनस का 2ab, अब मल्टीप्लाई से इस माइनस के 2ab से कराना है, तो लिखें माइनस का 2ab। अब यहाँ पे माइनस की साइन लगाएं, 2ab। अब यहाँ पे लिखें हम b स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, a और a मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, a की पावर 3 और b ऐसे ही। ये होगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, a और a मल्टीप्लाई होंगे तो पावर z होंगे a स्क्वायर, और b की पावर हो जाएगी स्क्वायर। ये होगा -2ab क्यूब। ठीक है, पावर z हो गई b की, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x प्लस 5 प्लस 2 और x प्लस 6, दो अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। कोई बात नहीं, अब हम तरीका वही रखेंगे। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ, तो मैंने लिखा एक ब्रैकेट में x, दूसरे में भी x, प्लस की साइन डाली। फिर x को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, तो लिखा x और एक ब्रैकेट में लिखा 5, ये वाली ख़त्म। अब ये प्लस का साइन डाला मैंने,
अब ये 2 और x को मल्टीप्लाई कराना है, तो मैंने पहले लिखा 2 और ब्रैकेट में x, अब 2 और 6 को प्लस की साइन डाल दी, 2 और यहाँ पे लिख दिया 6। अब हम करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो देखिए x और x मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया 5x और ये फिर प्लस की साइन, ये बन गया 2x और फिर प्लस की साइन, ये बन गया 2 6 12। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये दोनों जो है इनके साथ सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 5 और 2 जो है वो ऐड होके बन जाएंगे 7 और x जो है ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एडिशन है, एडिशन में पावर्स ऐड नहीं होती। अच्छा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। उसी तरह से हम दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैंने लिखा x, उस x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर x को y से मल्टीप्लाई कराया, पहले प्लस की साइन, फिर x और फिर y लिखा मैंने। अब ये है माइनस का y, पहले इसको x से मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर ये है माइनस का y, इसे इस y से मल्टीप्लाई करवाना है। चलिए अब देखिए x और x मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा एक्स वाई, ये बन जाएगा माइनस का एक्स वाई, ये बन जाएगा माइनस का y और y मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये दोनों बन जाएंगे y स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये एक प्लस है और ये एक नेगेटिव है, दोनों सेम है इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचा एक्स स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये सेम क्वेश्चन वही है जिस तरह का ऊपर वाला था, सिर्फ यहाँ पे साइंस डिफरेंट है। वहाँ थे यहाँ प्लस प्लस और यहाँ है नेगेटिव दोनों में। तो खैर देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे x और इसे पहले x से मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों को। अब x और y को करवाना है, प्लस की साइन डाली और यहाँ पे मैंने y जो है वो माइनस का है तो माइनस y लिख दिया। अब फिर दोबारा माइनस y लिखा, इसे x से मल्टीप्लाई करवाया। अब इस माइनस y को माइनस ही y से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास क्या होगा, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड होके स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, फिर ये माइनस की साइन और एक्स वाई, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हो जाएंगे y के ऊपर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई है, तो ये दोनों के साथ 1 और 1 लिखा हुआ है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। माइनस माइनस होगा प्लस, तो यहाँ पे होगा 2xy और साइन आएगी माइनस की और प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे अभी हम इतनी ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।